एक जात को लेके कोई जीत नहीं सकता। हम जब थे लालू प्रसाद यादव के समय उनके साथ जो मिस्टर वाई कॉम्बिनेशन था, मुस्लिम, राजपूत और यादव, उनकी सरकार थी। उनके कैबिनेट में 9 हमारे मंत्री रहे हैं। मिनिस्टर हुआ करते थे। हाँ, बड़े बड़े विभाग होते थे। कद्दावर नेता रहे हैं, तो शासन उनकी थी। हमारे समाज के लोगों का अन्य समाज के साथ सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव है और नेतृत्व करने की क्षमता है। तो रूडी जी हमारे सीनियर हैं, हमारे करीबी हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन राणा सांगा किसी का एकाधिकार नहीं है। निर्णायक भूमिका में है कि हम जीत सकते हैं या जिता सकते हैं। तो वही समाज को जो जोड़ेगा वही राज्य को जोड़ेगा, जो राज्य को जोड़ेगा वही देश को जोड़ेगा। माननीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ जब हमारा जात पूरी तरह उनके साथ था, क्षत्रिय इस बार सबसे ज्यादा राजपूत विधायक चुन के आए हैं, लेकिन एनडीए वाले भी इस बात को गंभीरता से लें तो हम जिसके साथ रहेंगे सरकार उनकी बनेगी। कोई राजनीतिक पार्टी अब उपेक्षा करने का अगर कोशिश करेगा तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। राजपूत नॉर्थ इंडिया में है, क्षत्रिय साउथ इंडिया में कहा जाता है। तो ये क्षत्रिय राजपूत मिला के हम लोग जितने क्षत्रिय राजपूत हैं नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के सब मिला के पूरा देश एक है। राजपूत विधायक इतने चुन के आने के पीछे एक तो कारण है कि हमारी संख्या ठीक ठाक है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट की संख्या में राजपूतों को ठीक ठाक तादाद में टिकट मिला और जीतकर भी ठीक ठाक संख्या में वो लोग विधानसभा पहुंचे। अब देखिए सम्मान समारोह हो रहा है। आप अपने स्क्रीन पर इस पोस्टर को देखिए। सांगा शक्ति सम्मेलन 2025 क्षत्रिय जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है 27 और 28 दिसंबर को पटना में, राजधानी पटना में। और यह कार्यक्रम जो है वो क्षत्रिय राजपूत डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वह आयोजित की गई है। मेरे साथ इस संगठन के सचिव डॉक्टर सुनील कुमार सिंह है। ये जो कार्यक्रम सांगा शक्ति सम्मेलन आप लोग करा रहे हैं 27 और 28 तारीख को, क्या है कार्यक्रम, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, ऐसा है कि क्षत्रिय राजपूत डॉक्टर ऑर्गेनाइजेशन एक राष्ट्रीय संस्था है जिसका बिहार चैप्टर का मैं सचिव हूँ। उसका ये 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन है जिसका नामकरण हम लोगों ने सांगा शक्ति सम्मेलन दिया है। तो इस 2 दिवसीय में 27-28 को है, पाटलिपुत्रा में एक होटल में है, होटल औरम में। और 27 तारीख को क्षत्रिय जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह भी है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि क्षत्रिय इस बार सबसे ज्यादा राजपूत विधायक चुन के आए हैं, तो जनता का अटूट विश्वास है हमारे समाज पर, तो जनता का साधुवाद और वैसे प्रतिनिधि जो कि सारे समाज को लेके, क्योंकि एक जात को लेके कोई जीत नहीं सकता। अगर इतनी बड़ी संख्या में आए हैं तो निश्चित ही हर समाज का समर्थन और सद्भाव बना है। तो ऐसे में उन जनप्रतिनिधियों को हम सम्मान भी करेंगे और उनको सम्मान करना मतलब जनता को सम्मान करना है। तो देखिए, राजपूत विधायक इतने चुन के आने के पीछे एक तो कारण है कि हमारी संख्या ठीक ठाक है। जैसा जाति आधारित जनगणना में 3.45 दर्शाया गया है उससे कहीं ज्यादा है। और हमारा स्ट्रैटेजिकली हम हर विधानसभा क्षेत्र में है, निर्णायक भूमिका में है कि हम जीत सकते हैं या जिता सकते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ की हमारे समाज की संख्या कम है मगर वहाँ विधायक हमारे समाज के हैं, क्योंकि हमारे समाज के लोगों का अन्य समाज के साथ सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव है और नेतृत्व करने की क्षमता है, तो वहाँ भी जीतते हैं। तो ऐसे में निश्चित ही इन लोगों का सम्मान करके हम जनता का सम्मान करेंगे और जनता हमारे साथ है। और ये हो गया 27 तारीख का बात। हमारा आपसी में गेट टुगेदर, नए साल का जश्न, हमारे चिकित्सक बंधुओं का आपस में सद्भाव मिलन, ये होगा। और 28 तारीख को शुद्ध वैज्ञानिक सत्र होगा, करीब वैज्ञानिक सत्र होगा, जिसके क्विज होंगे, टॉक होंगे, सेमिनार होंगे और राष्ट्रीय बॉडी से भी, बाहर से भी चिकित्सक आएंगे हमारे समाज के। उनके आपस में नए नए विधा, नए नए गुर, नए नए शोध का आदान प्रदान होगा और जूनियर सीनियर से सीखेंगे और सीखने के क्रम में एक जो ज्ञान बढ़ेगा, अंततः फायदा मरीज को होगा। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि जो 32 के आसपास विधायक जीत कर, 32 अगर मेरी जानकारी सही है तो तमाम 32 विधायक रहेंगे, तमाम मंत्री रहेंगे जो राजपूत समाज से हैं इस कार्यक्रम में। देखिए, निश्चित ही सभी आमंत्रित हैं। उनको कुछ लोगों को अपने पारिवारिक कारणों से अगर नहीं रह सकेंगे, लेकिन हम उन्होंने अपने शुभकामनाएं दी हैं। कुछ लोग नहीं रह पाएंगे, लेकिन हाँ, ज्यादातर लोग रहेंगे और एक अच्छा कार्यक्रम होगा हम लोग का। और सामाजिक जुटता में
हम लोग एक समाज को जो जोड़ेगा सकारात्मक मायने में, तो वही समाज को जो जोड़ेगा वही राज्य को जोड़ेगा, जो राज्य को जोड़ेगा वही देश को जोड़ेगा। तो हम करीबन बिहार देश के हर राज्य में बहुतायत में पाए जाते हैं। देखिए, आप कहिए कि क्षत्रिय भी लिखते हैं और राजपूत भी तो लिखते हैं। आपके संगठन में क्षत्रिय राजपूत डॉक्टर, क्षत्रिय भी और राजपूत दोनों तो एक ही होते हैं भाई। देखिए, राजपूत नॉर्थ इंडिया में है, हाँ, क्षत्रिय साउथ इंडिया में साउथ है, इंडिया में कहा जाता है। हाँ, तो ये क्षत्रिय राजपूत मिला के हम लोग जितने क्षत्रिय राजपूत हैं, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के सब मिला के पूरा देश एक है और हम पूरे देश में पाए जाते हैं। तो ये राष्ट्रीय बॉडी है, इसलिए क्षत्रिय राजपूत डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन है। जितने डॉक्टर हैं वो इसके मेंबर हैं और हम लोग समाज के अपने पीड़ित मानवता की सेवा कैसे हो, समाज की सेवा कैसे हो, इसके लिए तत्पर रहते हैं और इसके हमेशा हम लोग करते रहते हैं। और आपने जो दूसरा कहा कि भाई क्षत्रिय राजपूत, क्या मैं जवाब दे दिया? और आपका एक सवाल और था। नहीं, हमने कहा कि भाई वही कि क्षत्रिय राजपूत सबको एक ही है। आपने कहा कि नॉर्थ और सांगा को लेकर, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी, जब आपने लिखा है कि भाई सांगा शक्ति सम्मेलन, राजीव प्रताप रूडी सांगा यात्रा पूरे बिहार में किए थे। कॉपी पेस्ट तो नहीं है कार्यक्रम? देखिए, सांगा, लोग वही समझ रहे हैं कि रूडी जी वाला सांगा कार्यक्रम है ये। देखिए राणा सांगा एक वीर योद्धा थे हिंदुत्व के लिए और देश के लिए। उन्होंने वो मर मिटे थे और एक बड़े महापुरुष थे। वो हमारे समाज के ही नहीं, पूरे देश के महापुरुष थे। लेकिन ऐसे में कुछ एक व्यक्तियों के द्वारा उनके व्यक्तित्व पर उंगलियां उठाई गई, कुठाराघात किया गया, इसका कि हम निंदा करते हैं। और उनको उनको हम लोग याद करते हुए, उनको सम्मान करते हुए, उन्हीं के सम्मान में ये कार्यक्रम किया गया है। और जहाँ तक कह रहे हैं आप कि कोई और भी करते हैं, रूडी जी। हाँ, तो रूडी जी हमारे सीनियर हैं, हमारे करीबी हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन राणा सांगा किसी का एकाधिकार नहीं है। किसी व्यक्ति का एकाधिकार राणा सांगा पर नहीं हो सकता, न किसी एक समाज का, राजपूत समाज का है। राणा सांगा पूरे देश के स्वाभिमान और अस्मिता के प्रतीक हैं। किसी व्यक्ति से मोनोपोलाइज करना और बांधना कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व के लिए नाइंसाफी होगी। हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि पहले राजपूत विधायकों की बैठक हुई, उसके बाद हाल फिलहाल में 2-4 दिन पहले ब्राह्मण विधायकों की बैठक, जिसमें सभी पार्टी के ब्राह्मण विधायक शामिल थे। तो क्या इस सम्मान समारोह के जरिए एक पॉलिटिकली मैसेज भी है कि चाहे वो किसी पार्टी में हो, हम एक हैं? निश्चित ही, देखिए, हम एक हैं, हमारा समाज एक है, हमारा समाज मजबूत रहेगा, सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्भाव से काम करेगा तो राज्य मजबूत होगा, राज्य मजबूत होगा तो हम देश मजबूत होगा। निश्चित ही ये संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि जो सामाजिक एकजुटता नहीं होने से ये एक हमारे जो राजनीतिक ताकत और सामाजिक ताकत दोनों प्रदर्शित होता है। इतने भारी संख्या में जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं और निश्चित ही आप देखेंगे कि जो राजनीतिक पार्टियां वो हमारे पर कटाक्ष करते हैं, जैसे कि एक वाक्य बड़ा मशहूर हुआ था कि बाबू साहब के सामने सीना तान के बैठने का। तो जिसने बाबू साहब और एक जात पर कटाक्ष किया, उनका राजनीतिक हैसियत आज क्या है? देखिए, हम जहां रहेंगे सरकार उनकी रहेगी। हम जब थे लालू प्रसाद यादव के समय, उनके साथ जो मिस्टर वाई कॉम्बिनेशन था, मुस्लिम, राजपूत और यादव, उनकी सरकार थी। और आर हटा, आर चला गया एनडीए के पास, सरकार एनडीए की हो गई। तो हम जिसके साथ रहेंगे सरकार उनकी बनेगी। कोई राजनीतिक पार्टी अब उपेक्षा करने का अगर कोशिश करेगा तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। ये भी एक संदेश है। और जो लोकतंत्र में जनता मालिक है, लेकिन जनता ने कितनी दफे अपने फैसले सुनाकर ये कहा है कि हमारा समाज जहां रहता है शासन उसी की रहती है। डॉक्टर साहब, राजपूत समाज के मुद्दों पर आप हमेशा बोलते रहते, मुद्दों को उठाते रहते हैं। लालू यादव का आपने उदाहरण दिया। लालू यादव के शासन काल में जब वो मिनिस्टर मुख्यमंत्री थे, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री थी, उनकी कैबिनेट में बड़े-बड़े राजपूत चेहरे दिखते थे, जिनके पास बड़ा-बड़ा विभाग हुआ करता था। वो रुतबा कहाँ रह गया? एनडीए को वोट तो राजपूत करता है, मंत्रालय कहाँ मिलता है? सही जगह पर उन लोगों को मौका नहीं मिलता, उन लोगों को आगे नहीं किया जाता। इस बात को मानते हैं कि एनडीए को जिस तादाद में वोट मिलता है, रिटर्न गिफ्ट नहीं दे पाती है एनडीए राजपूतों को? देखिए, निश्चित ही बड़ा ही अहम चीज है कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ जब हमारा जात पूरी तरह उनके साथ था, जब कॉम्बिनेशन का नाम मिस्टर वाई था, आर राजपूत के लिए होता था, उनके कैबिनेट में 9 हमारे मंत्री रहे हैं। मिनिस्टर हुआ करते थे। हाँ, बड़े-बड़े विभाग होते बड़े थे। कद्दावर नेता रहे हैं, तो शासन उनकी थी। किन्हीं कारणों से हमारे समाज की उपेक्षा हुई, राजपूत जनता दल से चले गए एनडीए में, सरकार एनडीए की बन गई।
लेकिन एनडीए वाले भी इस बात को गंभीरता से लें, हमें हल्के में ना लें। हल्का में तो ले रही है बीजेपी, एक भी मंत्री केंद्र में नहीं, जबकि सांसद भी बीजेपी के पास है। देखिए, निश्चित ही ये बातें चीज़ हैं, कुछ बातें जो एनडीए को गौर करनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा सांसद हमारे समाज से एनडीए को मिला और हमारे समाज से एक भी वहाँ मंत्री नहीं है। नहीं है। हम ये मान के चलते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी मांग कि हमारे समाज से एक मंत्री बिहार से हो, ये वो पूरा करेगी। जैसा कि आपने देखा कि बिहार में सबसे ज़्यादा मंत्री हमारे समाज किसी के एक जात का विधायक भी तो आप ही के समाज का हैं, है। हैं तो हमारे समाज के सबसे ज़्यादा मंत्री एनडीए सरकार में हैं। हाँ। तो ये बातें चीज़ हैं अपनी जगह में कि वो बैलेंस करती है, हाँ। लेकिन अभी भी जितनी ताकत हमारी राजनीतिक ताकत है, उसके अनुपात में हमें सम्मान एनडीए सरकार दे। लीडरशिप भी प्रदेश स्तर पर नहीं है राजपूतों का, निश्चित बीजेपी में भी नहीं है। निश्चित ही है। देखिए, आपने देखा इतनी-इतनी नॉमिनेशंस हुई, इतनी-इतनी लोगों को पार्टी में संगठनात्मक भाजपा के फेरबदल हुए जदयू के, लेकिन हमारे समाज को ठीक है, हम उसके आशा करते हैं कि भाजपा ये समझेगी और हमारी राजनीतिक ताकत समझेगी और जब मनोनयन करते करेगी तो और जब भी कभी पार्टी में महत्व देगी, तो हमारे समाज के नेताओं को देगी, जैसा कि कैबिनेट में 4-4 राजपूत मंत्री दे करके हमारे समाज को सम्मान दिया गया है। उचित सम्मान जो देगा, सरकार जो देगा और जहाँ हमारा समाज रहेगा, सरकार उसी की रहेगी। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं, चूंकि आप जात के लाइन पर बात भी कर रहे हैं। हमने देखा है कि हमको लगता है कि एक कारण ये भी है जिस कारण से बीजेपी और जदयू बहुत भाव राजपूतों को प्राथमिकता नहीं देती है। आनंद मोहन अलग राजपूतों का झंडा लेके घूमेंगे, राजीव प्रताप रूडी अलग झंडा लेके घूमेंगे, सुनील सिंह अलग घूमे। आप लोग एक मंच पर नहीं दिखते हैं, लगता नहीं कि इसका भी फायदा बीजेपी जदयू जैसी पार्टियां उठाती है, हर बार लेती है। देखिए, सांगा शक्ति सम्मेलन एक प्रकार का अपने समाज को यही मैसेज देना है कि समाज एकजुट रहे। एकजुटता में ही ताकत है। एकजुट नहीं रहने पर बिखराव से हमारी सामाजिक ताकत कम होती है, लोग कम आकेंगे। और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्हें कमोबेश अगर देखा आपने, देखिए भाजपा ने सबसे ज़्यादा टिकट राजपूतों को दिया। इसलिए मैं उपेक्षा का पूरा तो अभियोग नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन हाँ, जितना हमें राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए, उतना भाजपा दे। क्योंकि जहाँ तक आप कहेंगे कि हिस्सेदारी है 3.45% है और इसे बात करेंगे, अगर 3.45% है तो इतने विधायक कैसे चुन के आए? तो कहीं न कहीं तो हमारी राजनीतिक ताकत दूसरे समाज के साथ मिल कर के कहीं न कहीं तो बढ़ती है। तो वो तो देखना पड़ेगा इसे। चलिए, तो 27-28 तारीख को सांगा शक्ति सम्मेलन क्षत्रिय जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह की बड़ी भूमिका है और लगातार लोगों को इनवाइट भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस समाज के इस कार्यक्रम में आए और एक पॉलिटिकली भी मैसेज दिया जाए, क्योंकि ये डॉक्टर हैं और जाहिर तौर पर बुद्धिजीवी वर्ग है और ये डॉक्टरों को भी एकजुट करते रहते हैं। न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर के डॉक्टर कैसे एकजुट हो, क्षत्रिय जो राजपूत डॉक्टर है वो एकजुट हो, तो एक बड़ा काम ये करते हैं और एक तरह से वो उस मंच से एक मैसेज दिया जाएगा तमाम पार्टियों को, चाहे वो भाजपा हो, जदयू हो, आरजेडी हो, कि हम एक हैं, अगर नहीं है तो हम एकजुट हो जाएंगे। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।